अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी थी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, वो कहता है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट को नंबर लाइन के बारे में पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर लाइन क्या होती है। ठीक है। सबसे पहले तो आपको नाम से ज़ाहिर होना चाहिए कि एक लाइन होती है जिनके ऊपर आप नंबर को शो करते हो। नंबर आपको पता होता है क्या होते हैं, 0 से लेके 1 2 3 एंड 0 से लेके -1 2 3 सो ऑन चलते जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रा कर लेते हैं जो कि सीधी होती है। ठीक है। ये आपने खुद जब करनी है तो स्केल के साथ करनी है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। तो ये सीधी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप उसका सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उधर आप ज़ीरो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है लाइन कभी ख़त्म नहीं होती, वो चलती रहती है, इसलिए उसको आप एरो से ज़ाहिर कर लेते हो। ठीक है। तो इस तरफ आपको पता है कि पॉजिटिव नंबर होते हैं, तो आप उनको पॉजिटिव शो करवा लेते हैं, 1 2। तो इधर आ जाएगा आपके पास 3। तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इनके दरमियान आपके पास जो फासला होगा ना, ये 1 2 एंड 2 3 के दरमियान, ये आपने एक इक्वल रखना है। इक्वल इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इनके दरमियान जो फासला होगा। इसलिए आपने स्केल यूज़ करते हुए नंबर लाइन बनानी है। मैं सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए। तो इधर इसी तरह आप -1 -2 एंड -3, ये आपके पास जो है ना, अब ये एक नंबर लाइन, इसे हम कहते हैं नंबर लाइन। तो इसने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो कहता है इसको, इन क्वेश्चन को आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। तो सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 2/3। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो रफ फॉर्मूला ही है वैसे। ठीक है। तो उसमें आपने इसको डिवाइड कर लेना होता है, उसका जवाब चेक करना है कि क्या आता है। अब उसका जवाब आपको कैलकुलेटर यूज़ करते हुए आपने निकालना है, तो आएगा 0.6666। तो आपके पास जो जवाब आएगा ना, नंबर लाइन आपने ड्रा करते हुए उससे एक एक नंबर बड़ा ही लिख लेना है कम से कम। ठीक है। अब जो आपके पास जवाब आ रहा है ना, वो 0 और 1 के दरमियान है, तो आप कम से कम नंबर लाइन के ऊपर 2 2 +2 एंड -2 तक नंबर लाइन बना लें। ठीक है। आपकी मर्जी है जहाँ तक बनाते हैं। उसके बाद इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर शो करवाना है। वो कैसे? अब सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए कि ये किसके दरमियान आ रहा है। 0.6 किसके दरमियान आता है, 0 और 1 के दरमियान। ठीक है। सबसे पहली बात ये हो गई, 0 1 के दरमियान। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इसके डिनोमिनेटर में देखना क्या है, 3 है, तो आपने 0 एंड 1 के दरमियान 3 पार्ट बना देंगे। ठीक है। अब एक पार्ट आपके पास ये हो गया, एक ये और एक ये हो गया। ठीक है। ये 3 पार्ट आपके पास हो गए। तो उसके बाद पार्ट बनाने के बाद आपने उसका नोमिनेटर देखना है, वो क्या है। ठीक है। वो है आपके पास 2। तो आप पहली लाइन छोड़ के दूसरी के, ठीक है, यहाँ आप उसको एरो से शो करवा दोगे कि यहाँ पे आपका 2/3 आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे लाइक आ रहा है। ठीक हो गया। ये यही चीज़ उसने पूछी थी कि आपने नंबर लाइन पे शो करने हैं कैसे नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये आपके पास पार्ट हो उसका कि क्या है जी, -4/5। ठीक हो गया। इसको आपने नंबर लाइन के ऊपर ज़ाहिर करना है। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या है, 0.8 है ना। आपने ये ख्याल रखना है कि वो माइनस का। ठीक है। अब आपके पास जो जवाब आ रहा है ना, वह माइनस का 0.8। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके दरमियान में लाई कर रहा है। ठीक है। तो वो आपको पता है 0 से -1। ठीक है। इनके दरमियान लाई कर रहा है 0 से -1 के दरमियान। तो उसी जो मैंने आपको तरीका बताया कि आपने सबसे पहले डिनोमिनेटर में देखना क्या है उसके पास, आपने उधर उन नंबरों के दरमियान उतने पार्ट बना देने हैं। अब इधर 5 है तो 5 पार्ट बनेंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। पार्ट बनाने हैं आपने, तो ये आपने फास्ट लाइन के दरमियान बराबर में रखना है ये। ठीक है।
तो 5 पार्ट पार्ट बन गए हैं। अपने लाइनें नहीं 5 बनानी, आपने पार्ट 5 बनाने, ठीक है। तो आपने फासला बराबर रख के बनानी। उसके बाद आप नोमिनेटर में देखें क्या है, उधर आपके पास 4। तो आप इधर से जो कि हम इधर से इस तरफ जा रहे थे, तो इस तरफ से हम पार्ट गिनना शुरू करेंगे। अब आप 1 2 वाला पार्ट ये आ गया। तो इधर आप इसको शो करवा देंगे कि आपका -4/5 इधर लाई कर रहा है, ठीक है। आपने ये थोड़ा सा प्यारा प्यारा करके लिखना है, इनको स्केल के साथ बनाना है, इनके जो पार्ट बनाने हैं वो इक्वली डिवाइड करने हैं, ठीक है। उनके दरम्यान फासला बराबर का रखना है। तो इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब ये आपके पास है नेक्स्ट इसका पार्ट, ठीक है। वो क्या है, 1/3/4। अब इसको सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करते हैं कि जो आपके पास ये 4 है ना, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आप 1 से। यहाँ पे जो भी नंबर होता है, ठीक है, वो आप मल्टीप्लाई करवाओगे, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास जवाब आता है ना, ऊपर ये थ्री उसके अंदर ऐड कर देते हो, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 7। एंड ओवर में डिनोमिनेटर में जो भी होता है आप सेम एज इट उसे वैसे का वैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा करना। तो उसके बाद आप सेम उसी तरह उसको डिवाइड करके उसका जवाब निकाल लेते हैं। वो क्या आपके पास 1.75। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए किन के दरमियान आया है। तो आपको पता चल चुका होगा कि ये 1 एंड 2 के दरमियान में आया है, ठीक है। तो अब इनके दरमियान आपने पार्ट देखना है कि कहाँ पे आया। तो आपने क्या करना है अब कि 1.75 है। अब आपने पॉइंट ढूंढने के लिए ना एक और तरीका भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब आपके पास डिनोमिनेटर छोटा आ जाता है तो आप तब पॉइंट ढूंढने के लिए क्या अमल करते हैं। तो आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है, ये ध्यान में रखना है कि ये जो हमारे पास 1 से 2 तक है ना, इसके दरमियान 10 पार्ट है, ठीक है, 10 पार्ट है। अब 1 से 0 तक है ना, इसके दरमियान में 10 पार्ट है। अब 0 से -1 की तरफ चले जाएं तो इसके अंदर भी 10 पार्ट है। आपने ख्याल करना है और ये ध्यान में रखना है। और बल्कि ये एक बेसिक चीज़ है कि इनके दरमियान 10-10 पार्ट है, ठीक है। वो मैं लगाऊंगा तो ज़्यादा गंदा हो जाएगा। तो आपने 1 एंड 2 के दरमियान देखें कि इसके दरमियान कितने पार्ट हैं, 10 पार्ट है। एंड हमने 1 पॉइंट मतलब कि 1 हमारे पास ये हो गया, ठीक है, 1 हो गया हमारे पास। अब हमने .7 तक पहुंचना है, मतलब इसके अंदर कितने पार्ट हो गए 10। एंड 7 वाला पार्ट कहाँ पे आएगा, ऑलमोस्ट करके इधर आएगा, ठीक है, 7.5। तो इधर आपने ये इसको शो करवा देना है। आपके पास क्या है 7, बल्कि आप जो प्रॉपर आपका क्वेश्चन है वही लिखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये पॉइंट आपने शो करवा दे के इधर लाई करते, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट नंबर 6 है √5। तो इससे पहले जो मैंने 1-2 पार्ट नहीं किया वो आपने खुद करना है, क्योंकि सेम टू सेम वो जो मैंने किए हैं उनकी तरह ही है। तो जो भी आपके पास पार्ट आएगा ना कि आपने वो अंडर रूट के होगा, ऊपर नीचे होगा, तो आपने उसको नंबर लाइन के ऊपर जाहिर करना है। तो आपने यही मेथड यूज़ करना है, ठीक है। तो वो मेथड क्या है, आपने इधर आ जाओ, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो उसमें आप सबसे पहले आपने याद रखना है पाइथागोरस थ्योरम, मसला फिसागोरस जिसे कहते हैं, ठीक है। स्पेलिंग इसके जैसे भी आपने उसमें मिस्टेक नहीं निकालनी। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास बेस कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है। अब आपके पास परपेंडिकुलर कौन सी होती है, ये वाली। एंड हाइपोटेन्यूज होती है ये वाली, ठीक है। तो इसके बाद आपने एक चीज़ देखनी होती है, ठीक है। आपने देखना है कि आपके पास क्वेश्चन में क्या है, 5, ठीक है। तो आपने किसी तरह इधर आपने 5 बनाना होता है इधर, ठीक है। आपने देखना है कि आप कौन से इधर ऐसे नंबर यूज़ करेंगे जिनका स्क्वायर लेके आपके पास 5 आ जाता है, ठीक है। अब मुझे 2 एंड 1 ऐसे नंबर मिले जिनका स्क्वायर लेके सारा कुछ करके जवाब 5 आ जाता है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि आपने बेस की जगह 2 इस्तेमाल किया, परपेंडिकुलर की जगह 1 इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे बेस की जगह 1 इस्तेमाल कर लेते
एंड परपेंडिकुलर 2 इस्तेमाल कर ले तो फिर भी सही था, ठीक है। बस आपने इधर 5 लेके आना है, ठीक है, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर है, ठीक है। तो जब आपके पास 5 आ जाएगा, क्या करना है आपने, उसका टेकिंग अंडर रूट ले लेना है, उसका जजर ले लेना है। तो जो जजर लेंगे तो ये जो ऊपर हाइपोटेन्यूज का स्केयर है ये भी कैंसिल हो जाएगा जजर के साथ, एंड अंडर रूट 5 आपके पास इधर आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। ये इतना सा अमल है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आपने नंबर लाइन बना लेनी है, ठीक है, वो आपको बनानी आती है। तो उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास इधर बेस क्या है, इधर आपके पास बेस क्या है 2, ठीक है। उधर आप कलर चेंज कर लेते हैं, उधर आप यहाँ पे 2 तक चले जाएंगे इधर से, ठीक है, यहाँ से आप 2 तक चले जाएंगे। उसके बाद आपने परपेंडिकुलर क्या लिया 1, तो आपने ये जो फासला है ना इतना, इसको ऊपर की तरफ ड्रा कर देना, ठीक हो गया इस तरह। तो उसके बाद जो आपके पास जवाब आया अंडर रूट 5, ठीक है, क्या है अंडर रूट 5, उसकी आपने, मैं ज़रा कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे रखनी है प्रकार 0 के ऊपर, 0 के ऊपर प्रकार रख के अंडर रूट 5 का आपने जजर ले लेना, क्या जवाब आता है, ठीक है। आपके पास जो भी जवाब आएगा ना आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ तक खोल के जवाब जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आपने कोर्स लगा देनी इस तरह, ठीक है। जब आप कोर्स लगाएंगे ना तो जाहिर है कोर्स फैलेगी और वो लाइन के ऊपर कहीं पे टच करेगी, जहाँ पे वो लाइन के ऊपर टच करेगी वही आपका वो पॉइंट होगा जो आपने फाइंड करना था। तो ये था अंडर रूट का क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है, कहता है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कहता है आपके पास ये 2 नंबर दिए हुए हैं, इनका आपने दरमियानी नंबर जो कि रैशनल है वो फाइंड करना है, ठीक है। जबकि आपको पता भी है कि P/Q की शक्ल में जो लिखा जाता है वो रैशनल ही होता है, ठीक है। तो आपने मेरी एक बात ख्याल में ध्यान में रखनी है कि जब भी किसी दो नंबर, ठीक है, जब भी किसी दो नंबर का दरमियानी नंबर आपने फाइंड करना है तो तब आपने ना उन दोनों नंबर को प्लस कर लेना है सबसे पहले, ठीक है। प्लस करके जो जवाब आएगा उसको आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। इससे आपको पास जो जवाब आएगा वो आपका दरमियानी नंबर होगा। अगर आप इनको ऐसे सॉल्व करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आपने सबसे पहले इनका ऊपर वाले को सॉल्व करना है, तो वो एक रफ फॉर्मूले में कर लेते हैं क्योंकि उधर आपके पास वो ज़रा हाल चाल मच रहेगी। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम उम्मीद करता हूँ कि आपको लेना आता होगा, तो मैं वैसे स्पीड से लेते हूँ। 4 × 4 के 9 क्या होता है 36, तो 36 पहले इस पर डिवाइड हो गए 37 प्लस 9, तो इधर आ जाएगा 20, अब आ जाएगा 247, ठीक है। ये आपका एलसीएम आता है। तो जिसको एलसीएम नहीं आता तो पिछली कुछ वीडियोस हैं जिनमें मैंने एलसीएम के बारे में भी बताया कि कैसे रहते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास, ये जगह इधर काम आ गए तो ये ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इधर आपके पास अंडर 2 इधर आ गया, उसके बाद आपके पास जो एलसीएम आया वो ज़ाहिरा ऊपर आएगा, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन बन गई कि आपके पास जो 3 नंबर हैं आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको पीछे आपने देखा था कि जब आपके पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि बटे के नीचे आपके पास सिर्फ एक नंबर आता है, तो मैंने आपको बताया था कि उसके नीचे 1 ज़रूर होता है जो जिसको हम लिखते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपके पास काम ईजी हो जाता है। आपके पास इसको ऐसे मल्टीप्लाई करवाते हो, इसको ऐसे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो क्या आ जाएगा 4/7/70, ठीक है। ये आपके पास इसका आ गया दरमियानी रैशनल नंबर, इसका बिटवीन जो उसने कहा 2 नंबर दे के। तो इसको प्रॉपर आपने जब क्वेश्चन लिखना है, इस जस्ट मैं समझाने के लिए आपको ये थोड़ा सा रफ में जल्दी कर देता हूँ। तो प्रॉपर आपने ये जब क्वेश्चन करना तो आप लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू ये वो सारा कुछ, ये दोनों नंबर, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो वो क्या है, तो कहता है
जी, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग नंबर डेसिमल सॉरी एज ए रैशनल नंबर। कहता है ये जो आपको पास रिकरिंग नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनल डेसिमल भी जिनको आप कहते थे, ठीक है। कहता है उनको आपने रैशनल नंबर में जाहिर करना है जहाँ पे q इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो है, ठीक है। तो इसका भी एक मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो भी आपने ज़रा ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.5। अब आपको ये जो बार नज़र आ रहा है 5 के ऊपर इधर, इसका मतलब है कि 5 जो है बहुत दफ़ा ही जा रहा है, ठीक है। तो अब इसको बार को ख़त्म करके लिख देंगे तो ये आ गया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आपने एक रफ फॉर्मूले में पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि 0.5 है ना इधर, तो अगर इसका पॉइंट ख़त्म करना चाहें तो इसके नीचे आ जाता है 10, ठीक है। आपको पता है कि आप पॉइंट की जगह उसकी जगह 1 लिख देते हैं और उसके आगे जितने भी नंबर होते हैं उस ए की जगह 0 ऐड करी जाती है। अब 9 लिख के लिखेंगे कि मल्टीप्लाई विद 10, जो कि मल्टीप्लाई विद 10, ठीक है। तो आपको पता है कि जब भी आपने किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करवाना होता है तो बाहर साइड पे करवाना था, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। और आपको पता चल गया कि 10 से मल्टीप्लाई क्यों करवाना है, ठीक है। इधर अल्फाबेट में आपको मैंने बता दिया। अगर इसके अंदर आगे 2 हिस्से होते हैं तो यहाँ पे 100 आ जाता, तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करवा लेते, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू आप 0.555 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 5.555 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो इसके बाद आपने ऐसा करना है कि इक्वेशन नंबर 1 को एंड 2 को माइनस करवा देना, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो इधर कर लेते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो आप कोशिश करें कि बड़ी रकम को ऊपर लिखें और छोटी को नीचे लिखें। अब दूसरी क्या थी, x इज इक्वल टू 0.555, ठीक है, ऐसा कुछ। और इनको आपने करवाना माइनस। जब माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 9x इज इक्वल टू, इसको आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, इधर जो है ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा डिवाइड, ठीक है। तो अब आपके पास x की क्या वैल्यू आ गई है, x इज इक्वल टू 5/9। एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5/9। दर हकीकत उसने यही वैल्यू आपसे मांगी थी। अब आप देख लें कि ऊपर जो है वो एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी, अगर इधर ही देखें तो वो थी 0.555। तो एक स्टेप आपने ये एडिशन करना है कि 0.555 इज इक्वल टू आ जाएगा 5/9 की, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, तो वो भी सेम एज इट ऐसे ही होने हैं। तो जहाँ पे आपके पास यहाँ पे ओवर में 100 आ जाएगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देना, जहाँ से 10 आएगा वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।